हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है एक बार फिर से ब्रज स्टोरीज में, जहां पर हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की धार्मिक से जुड़ी हुई मान्यताओं के बारे में व अन्य धार्मिक विषयों के बारे में हम चर्चा भी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी का जो हम भोग बनाते हैं, तो भोग बनाते समय हमें कुछ बातों का जो है ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि कुछ सावधानियां बरतनी होती है। तो आज मैं उसी विषय में आपके साथ जो है बात करने वाली हूँ। तो देखिए, हम रोज लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करते हैं, रोज लड्डू गोपाल जी की हम पूजा भी करते हैं, और हर घर में जहाँ पर लड्डू गोपाल जी होते हैं तो उस हर घर में जो है तुलसी माता भी होती हैं। तो लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता है भक्त, वो बहुत ही कृपा वाला भक्त होता है, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी ने आना होता है वो स्वयं ही आ जाते हैं। चाहे कितने भी बहाने क्यों ना बन जाएं, तो लड्डू गोपाल जी अपने आप ही घर पर आ जाते हैं। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी घर पर आ जाते हैं तो हमें उनका ख्याल भी रखना होता है, चाहे वो उनके श्रृंगार सेवा हो, चाहे स्नान सेवा हो, चाहे भोग सेवा हो। तो आज हम उसी विषय पे जो है बात करने वाले हैं कि लड्डू गोपाल जी का जब भी हमें भोग बनाना होता है तो उससे पहले जो हमें कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी का भोग बनाते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कौन से घी या तेल में आप जो लड्डू गोपाल जी का भोग बना रहे हैं। आपको अगर पता हो तो लड्डू गोपाल जी जो हैं हमारे छोटे से बालक का स्वरूप है। चाहे उन्हें हम अपना भाई मानते हैं, चाहे उन्हें अपना बंधु मानते हैं, चाहे उन्हें हम अपना सखा मानते हैं। तो देखिए, जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं उन्हें मीठे मीठे भोग, उन्हें मीठे मीठे तेल से यानी कि घी से बना हुआ भोग ही पसंद है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएं तो लड्डू गोपाल जी का जो भोग में आप घी या तेल यूज कर रहे हैं वो कड़वेपन में नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि देसी घी में ही लड्डू गोपाल जी का जो है आप भोग बना पाएं। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कुछ तेल ऐसे आते हैं जो मीठे होते हैं स्वाद अनुसार, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं अगली। तो जब भी आप लड्डू गोपाल जी का भोग बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान दें, अगर आपके घर में प्याज लहसुन का यूज होता है, क्योंकि बहुत सी बहनें ऐसी होती हैं वो कहते हैं कि हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, पर जो हमारे घर में अन्य व्यक्ति जो रहते हैं, जो मेंबर हैं घर के, वो प्याज लहसुन खाते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से बर्तन लगा लीजिए जिसमें आप अपने अन्य मेंबर का खाना ना बनाते हो। क्योंकि बाजार में जाइए, लड्डू गोपाल जी के लिए आप अलग से बर्तन लाएं और उसमें आप लड्डू गोपाल जी का जो है भोजन आप बना सकते हैं। कोशिश करिए कि चूल्हा भी अलग लगा लीजिए लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि उसी चूल्हे पे जो है आप प्याज लहसुन का खाना बनाते होंगे अपने अन्य घर वालों के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है बाजार में, वो भी लड्डू गोपाल जी के लिए लगा सकते हैं। तो इस बात का भी आपने ध्यान जरूर देना है। और देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी का भोजन बनाते हैं तो आप भोजन बनाते समय, जिसे हम भोग भी कहते हैं, कभी भी बोलना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी के भोजन बनाते समय में बोलना नहीं चाहिए? तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसके पीछे का कारण। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम बोलते हैं कुछ बनाते हुए तो हमारे कुछ मुख के जो कण होते हैं ना, वो उसमें गिर जाते हैं भोग में, और देखिए जिससे क्या होता है, अशुद्धि फैल जाती है और वो भोग जो है शुद्ध नहीं माना जाता है। तो इस बात का आपने ध्यान देना है कि जब भी लड्डू गोपाल जी का आपने भोग बनाना है तो कुछ बोलते हुए नहीं बनाना है। हाँ, आप मन में ही याद कर सकते हैं कोई भी भजन या कोई मंत्र आपको लग रहा है कि मेरे को गाना है, यानी कि मुझे गुनगुनाना है, तो आप मन ही मन में उसे गा सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आपने ध्यान देना है लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाते हुए। और देखिए, जब भी लड्डू गोपाल जी के लिए भोजन बनाए, भोग बनाए, तो इस बात का ध्यान दे कि ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोग हमें लड्डू गोपाल जी के लिए नहीं बनाना, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे बालक हैं, उन्हें मीठे मीठे खाना पसंद है। तो ये तो थी कुछ बातें जो हमें ध्यान देनी होती है लड्डू गोपाल जी के भोग बनाते समय। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।